रियो कहता है ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ से तुरंत निकलते हैं, इस चट्टान पर चढ़ो। रियो के इतना कहते ही चींटियां वहां के पत्थर पर चढ़ जाती हैं। उसके बाद रियो भी उस चट्टान पर चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद पत्थर जमीन से हवा में धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। कोई पत्थर हवा में उड़ जाए और फिर वो धीरे धीरे वो पत्थर वहां से आगे निकल जाता है। पत्थर बड़ी दीवारों के बीच उड़ता है। दीवारों के बीच उड़ते समय एक पत्थर देख रहा था सब कुछ कि ऊपर से नज़ारा कैसे दिखता है। तब न जाने वहां एक दीवार प्रकट हो जाती है और वो दीवार उस पत्थर को रोकने लगती है। रियो उस अवरुद्ध दीवार को देखता है और अपने आप ये कहने लगता है कि यह दीवार हमें रोक क्यों रही है। तभी दीवार के भीतर से ऐसी आवाज आती है। जब रियो सुनता है तो वो दीवार की तरफ देखता है और कहता है आवाज तो दीवार से आ रही है। दीवार को देखकर वो सोचता है कि ये आवाज दीवार क्यों कर रही है। जब रियो सोच ही रहा होता है तब दीवार से एक आकृति प्रकट होती है। तब रियो सोचता है कि अरे ये आकृति क्या है। फिर वो वहां जाकर उस आकृति को देखता है। तब दीवार बोलने लगता है। दीवार हंसने लगता है और कहता है हा 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 हा। दीवार सख्ती से कहता है कौन हो तुम इस दीवार के अंदर क्यों आए थे। मुझे बताओ कि आपको इस दीवार के अंदर क्यों आना है। अगर आप यह नहीं बताते तो दीवार के अंदर क्यों आए हो आप, तो मैं आपको यही रखूंगा। आपका शेष जीवन बाहर जाने नहीं दूंगा मैं आपको। तब रियो कहता है मेरा नाम रियो है, ये चींटियां मेरी सहेलियां हैं। मैं अपने माता पिता की रक्षा करने आया हूँ। मेरे माता पिता को इस श्राप से मुझे मुक्त करना है। मेरे माता पिता को श्राप से मुक्त किए बगैर मैं वापस नहीं लौट सकता। मुझे मेरे माता पिता तक पहुंचने के लिए इस दीवार को पार करना है। कृपया हमें इस दीवार को पार करने की अनुमति दें। तब दीवार कहती है जिसके लिए तू आया है वो काम असंभव है। तुझे मुझ में पार करने की शक्ति नहीं है, तू मुझे पार करके नहीं जा सकता। रियो कहता है मुझे जाना है और अपने माँ पापा की रक्षा करनी है। हमारे जाने का रास्ता साफ करो, रास्ते से हट जाओ, ऐसा वो कहता है। फिर दीवार कहता है मुझे तुम्हारा रास्ता रोकना है, यानी कि तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेनी है। और अगर तुम इस परीक्षा में पार कर जाओगे तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम इस परीक्षा को पार न कर पाए तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यही इन दीवारों के बीच तुम्हें तुम्हारी ये जिंदगी काटनी पड़ेगी। ये सुनकर फिर रियो कहता है मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे कोई भी परीक्षा दे दो, मैं उस परीक्षा को देने के लिए बिल्कुल सच्ची हूँ। तब वो दीवार कहता है मैं जो परीक्षा देने जा रहा हूँ उसे पार करना आसान नहीं है। मैं जो परीक्षा लेने जा रहा हूँ उसमें सबसे कठिन 3 प्राणदंड होंगे।
इन 3 प्राणदंडों को पार करने पर ही मैं तुम्हें जाने दूंगा, ऐसा वो कहता है। फिर रियो दीवार से पूछता है कि मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन तुम यह तो बताओ कि तुम जो परीक्षा देने जा रहे हो उसमें पहला प्राणदंड क्या है। तब दीवार कहता है, रियो, जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूं वैसे करो। अगर तुम वैसा नहीं करोगे तो तुम्हें पहला प्राण दंड का भोग बनना होगा। तब रियो कहता है कि मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। दीवार कहता है, अगर तुम अपनी चारों तरफ देखो, अभी तुम्हें दिखाई देगा कि वहां एक छोटा सा दीवार है, और यह कहता है कि अगर तुम उस दीवार के अंदर जाओगे और वहां पे जाने के बाद तुम्हें वहां जाकर एक कार्य करना है। तब रियो कहता है, ठीक है, और वहां से उस दीवार की ओर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो उस फाटक तक पहुंच जाता है जहां उसे जाना था। रियो खुद से कहता है, मुझे लगता है कि ये वही द्वार है जिसका वर्णन उस दीवार ने किया है। और फिर रियो उस दरवाजे के अंदर चला जाता है।